नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि पाइप का डिज़ाइन कैसे करते हैं। अभी तक जो हमारे वीडियो चल रहे थे कि शटरिंग स्लैब डिज़ाइन में किस हिसाब से हम वर्क करते हैं या डिज़ाइन कैसे करते हैं। प्राइमरी बैटन हमने देख लिया था, सेकेंडरी बैटन देख लिया था, प्लाईवुड भी हमने देख लिया था, शियर बेंडिंग और डिफ्लेक्शन तीनों चेक हमने देखे थे। अब देर ना करते हुए दोस्तों मैं सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे बहुतों की नॉलेज बढ़ेगी। अब चलिए आते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि स्पेसिंग ऑफ पाइप देखिए हमने कंसीडर कर रखी थी कि 1000 mm था। फिर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये होता है दोस्तों जो 40 NB पाइप होती है, किसके रिगार्डिंग IS 1161 और IS 806 के हिसाब से 40 NB मीडियम ड्यूटी पाइप के लिए। ये देखिए दोस्तों हमारा 40 NB पाइप था। 40 NB पाइप के लिए हमारा आउटर डाया 48.3 है, ये हमने आपको पहले बता रखा था। अब यहाँ आते हैं कि देखिए लाइट वेट के लिए क्या है, 2.9 mm थिकनेस यूज होती है, जबकि मीडियम के लिए 3.2 mm है। अब 3.2 mm के लिए देखिए केजी पर मीटर का जो वेट है उसका 3.56 रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इन्होंने। ये जो लाइन है ये पूरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मीडियम ड्यूटी के लिए हमने कितना कंसीडर किया है, 4.53 यहाँ दिया हुआ है एज पर कोड के हिसाब से। तरफ और देखते हैं यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने देख लिया, वहाँ 4.53 था कोड के हिसाब से। जो अभी आपको हमने बताया 4.53 को हमने कंसिडर कर लिया है कि 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, आर मिनिमम इसका कितना होता है, 1.6 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा लोड था, अब देखिए वर्टिकल आर प्रोवाइडेड कंसिडरिंग एट मैक्सिमम स्पैन ऑफ 1000 mm सेंटर बाई सेंटर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एंड 1000 mm सेंटर बाई सेंटर अलोंग ट्रैवर्स डायरेक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हम लोग दोनों साइड में देखते हैं पाइप ऐसे भी खड़ा करते हैं, ठीक है, ये मैं एक बता रहा हूँ दोस्तों। फिर क्या होता है कि ये बोथ साइड में पाइप खड़े रहते हैं। यदि 3D इमेज एक टाइप का बनाऊँ तो देखिए ये हमारा यदि बेस हो गया तो पाइप हमारी इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। इस हिसाब से यहाँ क्या दिखा रखा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब देखिए सो लेंथ कमिंग ऑन ईच पाइप, क्या होगा, लोड ऑन स्लैब एंड स्पेसिंग ऑफ पाइप। लोड ऑन स्लैब आप दोस्तों निकाल चुके थे, पहले आपने देखा था 0.96 था, ये 200 mm थी स्लैब के लिए है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 0.96 टन हमारा लोड आ गया। अब चलते हैं कैपेसिटी की ऑफ पाइप कैसे निकलती है। तो कंसीडरिंग मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ हमने कंसीडर कर लिया है 1.2 मीटर। अब कहेंगे ये अनसपोर्टेड लेंथ कंसीडर क्या है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि पाइप तो सिंगल तो कभी खड़ी नहीं रह सकती, उसमें हमें ब्रेसिंग लगानी पड़ती है, जिसे हम हॉरिजेंटल ब्रेसिंग बोलते हैं। ये ब्रेसिंग हम मैक्सिमम 1200 पे हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी हाइट 1200 है। ये हो गया दोस्तों। अब 1200 फिर नीचे वाली भी होगी, 1200 ऊपर वाली भी होगी। क्या करते हैं स्पेशली पाइप के डिज़ाइन के लिए कि जो एक सेक्शन का है ये हम लोड एज पर डिजाइन लोड और एज पर इसकी कैपेसिटी लोड दोनों को कंपेयर करते हैं, और हमारा जो कैलकुलेटेड लोड है वो यदि डिजाइन लोड से कम आता है तो हमारा हम सेफ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फिर क्या है कि हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग टू वर्टिकल प्रोवाइडेड 1.2 मीटर सेंटर बाई सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। अब ब्रेसिंग भी देखिए दोनों साइड से पड़ेगी, इधर से भी पड़ेगी, इधर से भी पड़ेगी। यदि 3D इमेज बनाया जाए तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये सारी ब्रेसिंग है, ये वाली भी हाइट हमारी 1200 हो। इसके बाद देखिए हमने यही लिख रखा है 120 सेंटीमीटर जो हमारी L इफेक्टिव आएगी। L इफेक्टिव देखा होगा आपने दोस्तों कि दोनों हिंज पोर्शन में कितना आता है, L आता है, इस वजह से ये 120 सेंटीमीटर लिखा हो गया है। अब देखते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो कितना आएगा। सिलेंडरनेस रेशियो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सोम में कि L इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, मतलब इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। जब 120 को हमने देखिए डिवाइड कर दिया किससे, 1.6 से, 1.6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ओनली 75 आएगी, क्योंकि ये रेशियो है दोस्तों, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कि फॉर सिलेंडरनेस रेशियो 75 ग्रेड ऑफ स्टील ट्यूब YST 250, जो भी स्टील ट्यूब आती हैं इसके फोल्डिंग वाली, जो नॉर्मल आप मीडियम ड्यूटी यूज करते हैं या लाइट ड्यूटी यूज करते हैं, वो मैक्सिमम जो होती हैं YST 250 होती है। जैसे आप लोग रेनफोर्समेंट का देखते होंगे कि 450 होता है, 500 होता है, टोर बार अभी तो 250 उसमें भी होता है, तो उसकी भी कंसिडरेशन होती है। जैसा आप करते हैं कि उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है एज पर स्टैंडर्ड से, जो उसकी वैल्यू रहती है।
तो सेम यहाँ पे ये स्टील जो है वो YST 250 का होता है। अब इसमें अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस एज पर IS 806 कितनी आती है दोस्तों? 1121.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। अब ये कहेंगे कैसे आती है, तो ये भी देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा सिलेंडरनेस रेशियो कितना आया था? 75, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 70 और 80 के बीच में YST 250 का जो वैल्यू दे रखा है वो 1155 है हमारा 70 पे, और 80 पे कितना है? 1088। अब यहाँ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि सिलेंडरनेस रेशियो जैसे बढ़ता जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो कंप्रेशन परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस जो होती है पाइप में, वो हमेशा घटती जाती है। तो क्या करेंगे, 1155 और 1088 में डिवीजन आता है 67 का, डिफरेंस आता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब 75 के लिए हम क्या करेंगे कि 70 और 80 के बीच का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जब डिफरेंस है 67 का, तो इससे हम डिवाइड 2 कर देंगे, और जो हमारा 70 का जो रेशियो है उसमें हम इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा कि ये 1121.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जबकि देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप फिर कैसे निकालेंगे हम, कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप से हम इनटू कर देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बताया दोस्तों कि ये कितना होता है, 4.6 हमने कंसीडर किया अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको। ये सेंटीमीटर की पावर 2 रहती है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। तो जब इन दोनों का हम इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4.6 का इंटू हो जाएगा 1121.5 में, तो हमारी ये लोड आएगी। अब देखिए हमारा कंसिडरेशन लोड कितना था, हमारा 0.6 टन था। जबकि हम 1200 की ब्रेसिंग पे देंगे तो हमारा पाइप कितना लोड ले सकता है, 5 टन ले सकता है लगभग। तो हम बहुत कम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंड सेफ है। हमारा पाइप जो है 1200 की ब्रेसिंग के लिए ओके है और हमारा डिजाइन सेफ है। अब आते हैं दोस्तों कि यहाँ जैसे वर्टिकल तो आप लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा देते हैं। अब जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में कि लेटरल लोड आते हैं या फिर कोई सिस्मेटिक लोड आता है, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं। अब देखिए डिजाइन फॉर डायगोनल ब्रेसिंग के लिए ये हमने हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग यूज की है। डायगोनल ब्रेसिंग के लिए कंसिडरेशन क्या रहता है, 3% डेड लोड ऑफ स्लैब एक्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब होता क्या है कि जैसे जो भी स्लैब का लोड वर्क करता है तो वर्किंग के समय या फिर किसी टेंजेंट डायरेक्शन में भी भागता है, इसलिए उसका कितना 3% हम टेंजेंट डायरेक्शन के लिए लेते हैं। और बाकी जो सिस्मेटिक इफेक्ट है कि जैसे पकड़ लिए जब आप कंक्रीट करते हैं तो वाइब्रेटर होता है, या फिर और भी वर्कर जो चलते हैं उसके कारण जो वाइब्रेट उत्पन्न होता है, वो हमारा 4% कंसिडरेशन रहता है। अब इसके बाद क्या हो गया कि टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7% डेड लोड जो होगा ऑफ स्लैब टू बी कंसिडर एक्टिंग ऑन डेड लोड। इसको हम निकालेंगे 7% को, यदि पॉइंट में तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.07 आएगा। हमारे पास टोटल लोड कितना आ रहा था दोस्तों, ये देखिए 0.96 टन आ रहा था स्लैब में, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि एज पर IS 2750 मैक्सिमम अलाउेबल स्लिप लोड ऑफ ईच कपलर। अब कहेंगे यहाँ कपलर कौन सी चीज़ आ गई, तो देखिए जब भी हम दो पाइप को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे राइट एंगल हो या फिर टेंजेंशियली हो, तो एक हमें जो क्लैंप यूज करना पड़ता है यहाँ पे दोनों पाइप को ज्वाइंट करने के लिए, उसको हम कपलर बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक कपलर का डिजाइन एज पर IS कोड 2750 के हिसाब से 1250 kg आता है। अब ये भी देखिए दोस्तों कैसे आता है। यहाँ देखिए दोस्तों कपलर का हमने आपको बता दिया कि कपलर किस हिसाब से होता है। ये कपलर का देखिए दोनों साइन है, हम पाइप को जोड़ रहे हैं, इंक्लाइंड हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। अब यहाँ देखिए टेस्ट फॉर स्लिप, क्योंकि जब भी जो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होगी या फिर इंक्लाइंड जो ब्रेसिंग होगी उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि स्लिप लोड लगता है, मतलब पाइप खींच ना जाए। वो तो ठीक है, पाइप को तो बांध के काम करता है कपलर, तो इस वजह से स्लिप लोड जो है वहाँ देखिए कितना है 1.25 टन यहाँ पे लिख रखा है एज पर कोड के हिसाब से। कोड कौन सा था दोस्तों, 2750। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वही कोड खुला हुआ है। मैंने जो पिछले डाटा भी आपको बताए हैं वो कोड के हिसाब से हैं और कोड ही मैंने दिखाया था। तो 1.25 टन ये अप्लाई होता है कि आपने लोड देख लिया 1250 kg होता है। लेकिन यहाँ देखिए कंसीडरिंग मैक्सिमम स्लिप लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच कपलर। अब कोड के हिसाब से 1250 kg तो कह रहा है, लेकिन हमने फिर यहाँ देखिए 625 ही kg हमने कंसीडर किया है। क्यों किया है इसका 50%? क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी कपलर होते हैं तो वो प्रॉपर नए तो होते नहीं हैं,
हो सकता है कि आपके पास जो साइट पे मिलता है वो या तो यूज किया हुआ हो या फिर पुराना हो, या नए भी आए तो आपने 2 बार 3 बार 4 बार यूज किया, वो थोड़े से ढीले हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ तो थोड़ी घटती है। तो हमने जो घटती है वो 50% सीधे घटा के कंसीडर किया है कि और हम सेफ जोन के लिए रहें। अब देखिए 625 kg हो गया। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रेसिंग रिक्वायर्ड इन ईच डायरेक्शन, जो नंबर ऑफ ब्रेसिंग होगी वो कितनी आएगी, यहाँ देखिए एक नंबर निकाला हुआ है। कैसे निकाला हुआ है, फॉर्मूला क्या था, जो हमारा लोड था, जैसे ये 0.96 हो गया, लोड के हमने क्या किया, जो हमारा परसेंटेज आ रहा था हमने परसेंटेज निकाला, लोड को हमने केजी में इंटू किया 1000 से, और 625 जो हमारी कैपेसिटी आ रही थी इससे हमने डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्रेसिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 107.52 है, ये टोटल फार्मूले में कैलकुलेटेड है। यदि मैं थोड़ा सा भी लोड यहाँ चेंज करूँगा तो इसका नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और 107.52 हो गया, मतलब 107 ब्रेसिंग टोटल लगेगी। लेकिन ब्रेसिंग लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे पाइप यदि इस तरह से है तो एक पाइप हम ब्रेसिंग की ऐसे लगाते हैं और जस्ट इसके जो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो ब्रेसिंग लगाएंगे वो इस शेप का लगेगा। यदि आप इस पार से उस पार देखेंगे तो हमेशा एक्स बनता है, यानी क्रॉस बनता है, दो ब्रेसिंग को आमने सामने देखेंगे तो। अब देखिए दोस्तों ये आपने निकाल लिया है। अब आते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ सिचुएशंस कि आपके पास जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा लूज होती है, या फिर किसी कारणवश आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हमें ब्लॉक यूज करने पड़ते हैं स्टेजिंग पाइप के नीचे। ज़्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ब्रिज के फाउंडेशंस होते हैं या फिर ब्रिज का जो गडर वडर डलता है उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो इसलिए मैं डिज़ाइन ऑफ बेस कंक्रीट ब्लॉक का भी एक लेके आया हूँ सेक्शन इसी के साथ, कि आपको फुल समझ में आए कि पूरी स्टेजिंग होती कैसे है। और डिज़ाइन भी साथ साथ में देखिए। प्रोवाइडिंग ब्लॉक ऑफ साइज हमने क्या कंसीडर किया है, 500 इंटू 100 mm का। जैसे कभी कभी तो क्या होता है कि हम लकड़ी का या फिर चैनल का भी हम सेक्शन देते हैं पीसीसी करके, जब हैवी लोड हमारे डिज़ाइन की रहती है तो कभी कभी हम ब्लॉक भी यूज करते हैं। तो 200 mm थिकनेस की स्लैब के लिए हमने ये ब्लॉक यूज किया है। अब ब्लॉक का देखिए, स्ट्रेस ऑन सॉइल बेड बाय दिस ब्लॉक, जो स्ट्रेस इस ब्लॉक के कारण होगा वो कितना होगा, जो लोड आ रहा है वो और एरिया ऑफ जो ब्लॉक है। तो लोड कितना था, ए यानी 0.96 जो आ रहा है वो हमारा लोड ए हो गया, और 0.5 हमने मीटर में चेंज करके इसका एरिया निकाला है, मीटर में चेंज करके हमने इसका लोड निकाला है कि एक ब्लॉक पे कितना लोड आ रहा है। अब देखिए इसके कारण से लोड 0.24 टन आ रहा है। जैसे 0.96 को यदि हम इंटू करें तो 0.24 आएगा, यदि 0.5 का इंटू कर दें तो। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ तो लोड पूरा 1 टन के लगभग है और यहाँ 0.24 टन कैसे आ रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरिया भी बड़ा है, ये एरिया ज़्यादा एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए यहाँ पे जो लोड स्ट्रेंथ आ रही है वो कम आ रही है। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एज्यूमिंग और कैलकुलेटेड सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड फिल सॉइल। अब देखिए सैंड फिल का तो हमने कंसिडर किया है कि 10 टन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो ये जो कैपेसिटी है सॉइल की, इससे ये बहुत कम है लोड, इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस सेफ है हमारी ड्राइंग। अब सपोज करिए कि सैंड की जगह सॉइल होती, कोई लूज सॉइल, तो हो सकता है उसकी कैपेसिटी 5 टन होती, तो 5 टन होती तो भी हमारा सेफ है। यदि हमारी 2 टन भी होगी कोई कैपेसिटी सॉइल, तो 2 टन के हिसाब से भी हमारा ये लगभग सेफ आ रहा है। इस तरह से देख लिया दोस्तों आपने। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो फॉर्मूले के लिए कह रहा था। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है 638 के 637 इंटू 1000, ये हमने लोड का इंटू किया है, और लोड का इंटू करने के बाद ये हमारे परसेंटेज वाला एरिया है, ये परसेंटेज को भी हमने इंटू किया साथ में। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा यदि हम लोड चेंज करें, जैसे आपको बोल रहा था, यहाँ मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा 1.2 कर दिया, तो देखिए हमारी नंबर कितनी हो गई, चेंज हो गई। हमारा ये लोड भी चेंज हो रहा है, नीचे वाला भी 0.3 टन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम कंसीडर उतना ही करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड था, 0.96 हमने कर दिया, फिर से ये वैल्यू सेम आ गई। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्टेजिंग किस हिसाब से होगी। हमने फुल तो डिजाइन कर लिया है, ये थोड़ा आपको समझा दूँ। देखिए दोस्तों ये जो हमारा है ये कॉन्क्रीट का है। ये जो स्लैब की थिकनेस हो गई, कितनी हमने कंसीडर की थी, 200 कंसीडर की सी। हमारे जो दोस्तों वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो जो प्लाई के डिज़ाइन थे या फिर बैटन के डिज़ाइन थे। अब देखिए 12 mm थिकनेस की प्लाई हमने कंसीडर किया था, वो हमारा डिज़ाइन ओके था। तो ये हमारी जो ब्लैक वाली लाइन है ये हमारी प्लाई हो गई। अब 50x100 का वुडन बैटन जो था हमने किस में यूज किया था, सेकेंडरी रनर में, करेक्ट, जो कि 300 सेंटर था। ये जो लाइन दिख रही है पूरी ब्लॉक की,
ये 50x100 का वुडन बैटन है। अब इसके नीचे हमने क्या कंसीडर किया था, जो प्राइमरी रनर था वो हमारा 100x100 का था। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब 100x100 का हमने क्या किया, पूरा थ्रू आउट एक लेइंग कर दी। जो सेकेंडरी रनर होगा वो जस्ट प्राइमरी रनर पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसके नीचे हमने स्ट्रैप सेट लगाया, जो ये दिख रहा है आपको, ये सारी इतनी चीज़ें दिख रही हैं, ये स्ट्रैप सेट है। और पाइप हो गई। अब पाइप देखिए हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग जो हमने 1200 mm पे कंसीडर की है, वो देखिए ये है कि ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग जो है ये 1200 mm पे कंसीडर किया है। और 40 NB पाइप लिया था 1 मीटर सेंटर बाई सेंटर। जो प्राइमरी रनर के लिए कंसीडर किया था हमने कि 1 मीटर सेंटर बाई सेंटर हम जैक देंगे, वही हमारा पाइप का डिस्टेंस आएगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों। अब बोथ साइड का जितना भी आप किधर से भी नापेंगे वो 1 मीटर ही आएगा। अब 1200 के बाद जो ब्रेसिंग वाली रही बात, कि ब्रेसिंग का आपने जो नंबर लगाया है, वो हम ब्रेसिंग क्या करते हैं कि टॉप से चालू करते हैं फिर बॉटम तक जाते हैं। पाइप एक्चुअली नॉर्मली 6 मीटर की होती है। यदि बाई चांस 6 मीटर आपको पूरा हो जाता है, सपोज किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ से लिया और 6 मीटर ये पूरा हो गया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि फिर यहाँ से दूसरी तरफ की इधर की 6 मीटर की ब्रेसिंग चालू होगी। फिर क्या होगा, 6 मीटर खत्म हो गया तो फिर इधर से चालू होगी। और जो अपोजिट डायरेक्शन का है वो जस्ट ऐसे चालू होगा, ये 6 मीटर खत्म होगा, फिर ये 6 मीटर चालू होगा, फिर ये 6 मीटर चालू होगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे डिज़ाइन को। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। और आपने पूरा देख भी लिया कि किस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और कैसे ड्राइंग बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेके।